टेस्ट में भैया स्कोर नहीं आ पा रहा, वो जो गाइडेंस है ना भैया वो नहीं मिल पा रही है हमें। भैया पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप करवा रहे हो वो कर रहे हैं, बट टेस्ट में स्कोर नहीं आया, तो डिमोटिवेशन हो गई। अब यार इस समय पर अगर मैं आज आपको नॉर्मल लेक्चर पढ़ा देता तो शायद आपका पढ़ाई में मदद हो जाती, बट जो आपका जो इमोशनल दिमाग है उसको कैसे मदद दें, तो इसलिए आज हमने रखा है एक स्ट्रेटेजी सेशन। अभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप सभी को मौका देना चाहता हूं कि प्लीज आस्क योर डाउट्स। जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां पर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये वाला पॉइंट मुझे मिसिंग है, मैं कैसे इसको करूं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आज मैं आपके 1 to 1 क्लियर कर दूं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या टेस्ट हाई लेवल का बनाया जा रहा है? नहीं, जेई एडवांस लेवल का टेस्ट बन रहे हैं, जेई एडवांस लेवल के टेस्ट बन रहे हैं। पहली बता देता हूं, जेई मेन और जेई एडवांस मिक्स, मतलब एक दो क्वेश्चन शायद जेई मेन के होते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं। तो टेस्ट तो उसी लेवल का बनेगा। टेस्ट को इजी तो नहीं कर सकते, देखो सीधी सी बात है, टेस्ट को इजी करके हम तुम्हें धोखा नहीं दे सकते कि यार इतना आसान लेवल है, बट एक्चुअल का जो पेपर है उसी लेवल का देखो टेस्ट बनाया जाएगा। अब आप मेरे को बताओ प्रॉब्लम कहां आ रही है, कहां पर हम लैग कर रहे हैं यार? क्योंकि देखो आज अगर हमने सॉल्व नहीं करी ना ये दिक्कत, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना दोस्तों। रुको, मतलब समझो मेरी बात को, है ना सर? स्कूल का बहुत बर्डन है। एक चीज बताओ, तुमको बोलता कौन है स्कूल जाने को? तुमको बोल कौन रहा है स्कूल जाने को? तुम स्कूल जाते हो, अच्छी चीज है, बट मैं आपको बस इतना बोलूंगा, स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, स्कूल को स्किप करना स्टार्ट करो। स्कूल को स्किप करना स्टार्ट करो। 3 दिन स्कूल जाओ, 3 दिन स्कूल मत जाओ, 3 दिन स्कूल जाओ, 3 दिन स्कूल मत जाओ। स्कूल स्किप करना पड़ेगा। मैंने मेरे टाइम पे स्कूल स्किप करे हैं यार। और अगर अटेंडेंस शॉर्ट रहती है तो आपके प्रिंसिपल जो भी हैं आपके, उनको आप जब भी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए तो अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह करवा के कि भाई ये इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि बीमार था, या फिर कुछ भी बोल के पकड़ा देना। देखो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। और मैं आप लोगों से बहुत नाराज भी हूं क्योंकि मैं टेस्ट रिजल्ट देख रहा था एंड उम्मीद नहीं थी मेरे को कि तुम ये सब, ऐसा मत करो। ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। अभी रिजल्ट आया बच्चों का, AIR 1000, AIR 2000, OBC रैंक 1400, 4000 ऑल इंडिया रैंक। क्या तुम ला सकते हो वो? तुम भी बनना है ना, तुम्हें भी, तुम्हारा भी नाम आएगा ना अगले साल या उससे अगले साल। फोटो चाहिए ना अपनी वहां पर। तो क्या कर रहे हो तुम अलग? ST कैटेगरी AIR 18 पिछली बार से पढ़ रहा है हमारे अंडर, मेंटोरशिप में था, कोर्स में पढ़ा है हमारे साथ। क्या करता था अलग? मैनेज, टाइम को मैनेज। भाई करना पड़ेगा, देख भाई करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं। ठीक है, चलो अब आपने एक बार अपने डाउट्स वगैरह मेरे को बता दो। भाई हमारे स्कूल में एब्सेंट नहीं होने देते। अब देखो एब्सेंट होने की बात यही है, देखो आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ज्यादा दिक्कत है मेरी बात करा दो अपने घर वालों से, सीधी सी बात है। मैं आपके घर वालों को बोल दूंगा कि भाई आपका बेटा बेटी एक गोल के प्रति फोकस है, उसको IIT में जाना है। अगर आप उसको स्कूल थोड़ा सा कम करवाओगे तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो IIT क्रैक कर लेगा, सीधी सी बात। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करवा देता हूँ। स्कूल जाना कम करना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और बताओ तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे करें? तीनों सब्जेक्ट को एक साथ करने का पता है क्या मेथड होता है? आप लेक्चर ले रहे हो, मान के चलते हैं, ये तो अपना वैसे टेस्ट पेपर है, अभी इस टेस्ट पेपर की भी बात करेंगे। मान के चलो तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अपने पास हमारे PCM है, PCM आपके लेक्चर चलते हैं, मैं एवरेज ले लेता हूं 2 आवर। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 आवर। 6 घंटे के तो भैया आपके डेली लेक्चर लग रहे हैं, बैकलॉग तो करनी ही नहीं है। 6 घंटे के लेक्चर हमें डेली के डेली देख के खत्म करने। लाइव देखोगे बेस्ट है, रिकॉर्डेड देखोगे तो थोड़ा सा कम, बट लाइव देख लो, सबसे बेस्ट चीज है ना। बैकलॉग बनेंगी नहीं, जो बच्चा लाइव देखेगा उसकी कभी बैकलॉग नहीं बनने वाली, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, चलो 6 घंटे यहाँ पर आ गए। अब दिन में कितना है भैया? दिन में ना हमारे पास स्कूल कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। चलो मैं मान के चलता हूँ तुम स्कूल जा रहे हो, तुमने लेक्चर ले लिए, स्कूल जाकर लेक्चर ले लिया, और कोई कोचिंग तो नहीं जाते ना। अगर कोचिंग भी जा रहे हो, ये कोर्स भी निकाल रखा है, तो यार फिर तो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं चली, है ना, तुम्हें भी पता है। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, स्कूल में 7-8 घंटे वहां बर्बाद कर लेते हो, 6 घंटे का तुमने लेक्चर देख लिया भैया। अब क्या? अब क्या? बस मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, हर एक लेक्चर के बाद
मान के चलो मेरा लेक्चर कभी खत्म होता है 6 से हम 7:30-8 बज जाते हैं, तो 8 बजे से लेकर 8:15 तक आपको जो मैंने पढ़ाया है ना, उसको बस नोट्स जो आप बना रहे हो उसको एक बार देख लेना, बस एक बार 15 मिनट हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे करो, हर सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल 15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा। अगर तुम लेक्चर खत्म होते ही 15 मिनट एक बार पेपर को देख लोगे, तुम्हारी जिंदगी मस्त हो जाएगी। दूसरी चीज सुनना, अभी डाउट ले रहा हूं, ये हो गया। अब क्या करना है दूसरी, डीपीवी मिल रही है हर चैप्टर के बाद। मान के चलो आपको डेली के क्वेश्चन तो डेली 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, वो तो कोई हैवी बर्डन नहीं होता, उसको तो होमवर्क बोलते ही नहीं है। 4-5 क्वेश्चन क्या होते हैं, मैथ में 4-5 मिलते होंगे, केमिस्ट्री में 4-5, मैं भी 3-4 दे देता हूँ उतना। आपको हर चैप्टर के एंड में एक डीपीवी मिलती है 50 से 100 क्वेश्चन की, है ना, वो करनी मस्ट है। तो इसके बाद टाइम निकाल लो डीपीपी, मतलब हर 3 दिन में एक चैप्टर मान लो 3 से 4 दिन में खत्म होता है, तो उसके बाद तुम्हें एक डीपीपी मिलती है, वो तुम्हें करनी ही करनी है, उसको तुम नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, प्रीवियस इतना कर लो, 4 जगह मत भागो, इतना कर लो। क्या बोल रहा हूं, लेक्चर देख लो 15 मिनट, उसका रिवीजन कर लो, उसके बाद जब डीपीपी मिले डीपीपी सॉल्व कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लो, बस दिस इज द एंड ऑफ योर जेई। इसके आगे नहीं बढ़ना। इतना करने को तैयार हो ना, अगर तुम इतना कर रहे होते तो टेस्ट में मुझे रिजल्ट दिखता, बट तुम नहीं कर रहे। और एक कड़वी सच्चाई है, और मैं आज बोल रहा हूं मित्र, ध्यान से सुनना मेरी बात, लगेगी दिल पे, बहुत बुरी लगेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, फिजिक्स का पेपर दिखाता हूं तुमको, कहां गया, एक मिनट, ये एक बार आपको विजिबल है या नहीं है, एक मिनट में देख लेता हूं आपको ये विजिबल है या नहीं है स्क्रीन, एक बार मेरे को बताना। अब सही है। अब आप बोलते हो कि भैया पेपर बहुत मुश्किल आ रहे हैं, पेपर क्या आ रहे हैं भैया, पेपर ना बहुत मुश्किल आ रहे हैं, भैया पेपर बहुत मुश्किल आ रहे हैं। ये देखो, एक मिनट तुमको दिखाता हूं, बस हमारा जो पेपर हुआ था फिजिक्स के, उसके आखिरी के 2 क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि वो सर्कुलर के डाल दिए थे टीम ने गलती से, उन क्वेश्चन को अभी तुम नहीं कर पाए होगे, उनको छोड़ दो। सर्कुलर मोशन के थोड़े सवाल थे, वैसे आसान थे बट सर्कुलर थे। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल क्वेश्चन जो हमने क्लास के अंदर इस प्रकार का डिस्कस नहीं करा हो। ये देखो, 3 इक्वल वेट ए बी सी 2 kg है, स्ट्रिंग पे पड़े हुए हैं, क्या मांग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बी और सी। बी और सी वाली जो स्ट्रिंग है उसका पूछ रहा है कि भाई बी और सी की जो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसमें क्या होगी, टेंशन कितनी होगी। आपको क्या ये करना नहीं आता, बस मेरे को ये बता दो। इक्वल वेट्स है, तीनों का 2 kg भी दे रखा है और हैंग कर रहा है। क्या आपको मैंने नहीं पढ़ाया कि कैसे निकालते हैं, पहले एक पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सेम क्वेश्चन क्या हमने ये नहीं करा कि आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, क्लास में भी कराया था। 3 ब्लॉक का स्ट्रक्चर याद करो एनएलएम के अंदर, फिर क्यों नहीं हुआ, और देख है ना। ये मंकी वाला भी सेम क्वेश्चन है कि मंकी चढ़ रहा है, वो तो वेट का ही सिमिलर क्वेश्चन हो गया, है ना। और दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट ना, ये देखो, क्या हमने इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं करा कि भाई एक प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, तो मैंने आपको बताया था फोर्स जो इस डायरेक्शन में लगती है वो कितनी होती है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, mg sin थीटा। क्या ये वाला इस प्रकार का क्वेश्चन हमने नहीं करा। क्या निकालना है इसमें, ये 2 ब्लॉक है, कनेक्टेड है, अरेंज, क्या निकालना है इसमें, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट देयर इज नो फ्रिक्शन देन एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्या इस प्रकार के सिस्टम हमने नहीं करे कि जब भी स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन क्या चलती है, टेंशन सेम होती है, तो पूरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने नहीं करे क्या, बताओ मेरे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने करे हैं, फिर भी बच्चों से नहीं हुए। अब ये देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, a 7 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड 2 फोर्सेस, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, 2 फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस हमें दे रखी हैं और एक हमें मास दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन बताना है। ये 2 वेक्टर हैं, एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हमें क्या करना होता है, दोनों फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है, और उसके बाद जो आई जे में आता है उनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। और फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था, फोर्स होता था ma, तो इससे क्या मैं एक्सेलरेशन F/m लिख सकता था। बताओ, ये आसान क्वेश्चन, बताओ अब टेस्ट में कहां दिक्कत आई, मेरे को ये बताओ।
मैं मानता हूं 2 क्वेश्चन सर्कुलर के गलत डल गए थे, वो आप सभी के लिए बोनस है, उनको छोड़ो। बट एनएलएम के क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन, वो कैसे नहीं है यार? उनमें क्या कमी रह गई? मेरे को तो बस ये बताओ, उनमें क्या कमी रह गई? मोमेंटम के क्वेश्चन बेसिक से, उनमें क्या कमी रह गई है? बताएं। ये देखो, ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन, या भी हमने डिस्कस करा था कुछ टाइम पहले शायद। ये देखो लिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये देखो मूविंग पुली के क्वेश्चन हैं यार। मूविंग पुली इतनी बार बताया क्या आता था। मूविंग पुली के हर एक कॉन्सेप्ट में केवल और केवल ये लगेगा हर जगह पर। बताओ, अब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना? बेकार लगता है यार जब तुम इतने नंबर स्कोर नहीं कर पाते। चलो और क्या डाउट चल रहे हैं भैया? आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल लाइव क्लास, बैकलॉग अभी भी बन रहे हैं, ग्रास्पिंग पावर इज स्लो क्योंकि न्यूमेरिकल कराओ जल्दी नहीं हो पाता है, डेप्थ में जाना पड़ता है, पॉज करके पीवाईक्यूज भी करती हूँ, स्पीड नहीं आ रही है। धीरे धीरे स्पीड आएगी, स्पीड बनेगी, स्पीड धीरे धीरे बनती है। देखो सबका अलग अलग लेवल होता है, तो उसको लेवल तक लाने के लिए टाइम लगता है, बट स्पीड बनेगी। आपको हल्का सा और एफर्ट देना पड़ेगा यार। एक सीधी सी चीज है, आपको जो लोग अगर एक्स एफर्ट दे रहे हैं तो आपको 2x एफर्ट देना पड़ेगा, स्पीड बनेगी। एफर्ट थोड़े से एक्स्ट्रा लगाओ, स्पीड अप करने की ट्राई करो कि यार ये इतनी जल्दी अगर सब हमारी क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही। ये लाओ, इस मेंटेलिटी को लाओ और धीरे धीरे स्पीड अप करते रहो, होती जाएंगी चीज। टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, बट अगर तुम कंसिस्टेंसी से काम करते गए तो होगा। और टेस्ट मिस मत करा करो कोई भी, है ना? बताएं भैया, मेरा बीच में कनेक्शन 2 बार लॉस्ट हो गया था। ओके कृष्णांदु, आपके भी नंबर इस बार बहुत कम थे यार। ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे? क्योंकि आपने तो क्लास में पूरा पढ़ा था और आपके तो आंसर्स भी सारे सही आ रहे थे। भैया पेरेंट्स नहीं समझ रहे, बताओ क्या करूं, मेरे को कॉल करो ना। क्या पेरेंट्स क्या नहीं समझ रहे, मेरे को बताओ क्या इश्यू है? भैया कैन यू सी माय मैसेज? हाँ बिल्कुल, बताओ और क्या डाउट है, और क्या डाउट है? अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डाले हैं यार। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर तुम नहीं करोगे, मेरे को केमिस्ट्री और मैथ का नहीं पता, मैंने उनका भी पेपर नहीं देखा, बट फिजिक्स का जो पेपर है मुझे नहीं लगता कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट इसके अंदर आप, एटलीस्ट फिजिक्स के अंदर तुम लोग, एटलीस्ट बोल रहा हूं, एटलीस्ट 60 मार्क्स तो लाने चाहिए थे। हर एक बच्चा 60 मार्क्स तो लाना चाहिए था। 60 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्टिंग था, पूरा का पूरा 60 मार्क्स का पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट था। मतलब 15 क्वेश्चन तो तुम आराम से सही करके आ सकते थे हर एक बच्चा, इतना तो मुझे पता। हॉलीडे रखने के लिए प्लीज बताओ क्या करूं? भैया मेरे डीपीपी बैकलॉग हो गया है। देखो डीपीपी जो है यार वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे। बैकलॉग अगर डीपीपी करते जाओगे तो और होती जाएंगे। देखो जिन बच्चों की अभी डीपीपी का बैकलॉग है ना, उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो जिन बच्चों को डीपीपी जब सॉल्व करते हैं तो बहुत हार्ड लगती है, फिर भैया हो नहीं पाती, तो उनको पता है क्या करना है? मैं बता रहा हूँ, उनको सिर्फ एक चीज करनी चाहिए, वो है PYQ उठाओ। मेंस के PYQ उठाओ पहले, डीपीपी बाद में देखना, क्योंकि डीपीपी थोड़ी सी टफ बनाई जाती है। पहले PYQs उठा लो मेंस के, और मेंस के PYQ कर लो। तुम जैसे ही मेंस के PYQ करोगे, तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद डीपीपी पे जंप मार लेना, ठीक है? जिनको लगता है ना डीपीपी सॉल्व नहीं हो पा रही, बहुत मुश्किल है भैया, समझ नहीं आ रहा, उनके लिए ये मेथड है और इस मेथड को फॉलो करो, तुम्हारे जल्दी होंगी चीजें, ठीक है? चलिए, बोर्ड्स बेटा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, बोर्ड्स कुछ नहीं होता। फरवरी में मैं पढ़ा था, टोटल शायद मैं 30 दिन पढ़ाऊंगा बोर्ड्स के लिए, 90% आई। कुछ नहीं होता। बोर्ड करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, आखिरी में तुम इंग्लिश पे फोकस कर लोगे। और अब तुम्हें पता है जब से पैटर्न बदला है ना, इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें न्यूमेरिकल आएंगे, MCQ आएंगे, और MCQ अगर आएंगे तो तुम तो MCQ कर रहे हो भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत फायदा है। MCQ आएंगे सबसे पहली चीज, और थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन आएंगे। वो नहीं आएंगी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस दे दी कि भाई वो 12th में चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी बड़ी, नहीं। अब आएंगी अच्छी चीजें, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हम यहां पढ़ते हैं। क्या पता कभी बोर्ड्स में मूविंग पुली का क्वेश्चन पूछ ले, फिर सब नहीं कर पाएंगे, तुम ही कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं कि यार अब तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तो तुम ये मत करो। अगर कॉलेज स्किप करें तो पेपर कैसे देंगे? यार मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल स्किप कर दो, मैं इतना कह रहा हूँ कि कभी कभार स्किप। मैं आपको बताता हूँ मेरा 12th के अंदर क्या शेड्यूल था। जब मैं अपनी 12वीं के अंदर था ना, 12वीं के अंदर था, मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी से बता रहा हूँ, मैं 3 डे स्कूल जाता था। 3 डे कब जाता था? मंडे, बीच में ट्यूसडे को गायब, वेडनेसडे को स्कूल गया,
ठीक है, और उसके बाद थर्सडे को गायब, है ना, और फिर उसके बाद फ्राइडे को स्कूल। ये 3 दिन में स्कूल जाता था बस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, भैया एनएलएम चैप्टर क्लियर नहीं है। एनएलएम चैप्टर का अगर आपको क्लियर नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कि देखो हमने शायद 3 या 4 लेक्चर में खत्म करा है, मान के चलो पहला लेक्चर तो बहुत सिंपल था, दूसरे में अगर आपको मूविंग पुली के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो यार उसको एक बार लेक्चर को फिर से ध्यान से देखो कि यार प्रशांत भैया कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको, इमेजिन करो दिमाग में कि यार भैया ने कैसे सॉल्व करा। उसके बाद अगर आपको तीसरे में है तो यार तीसरे लेक्चर को थोड़ा सा फिर से देख लो स्पीड बढ़ाकर, ऐसा करना पड़ेगा तब जाकर क्लियर होगा। और मैं बता रहा हूं जब भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना और उनको करने बैठ जाना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद डीपीपी आ जाएगा। प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन इतने आसान हैं, तुम करने बैठोगे तुम्हें लगेगा ये तो सब हम क्लास में कर चुके हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और बताओ टाइम टेबल फॉर बिना स्कूल जाने वालों के लिए। अच्छा देखो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि यार टाइम टेबल किसी का बनाया हुआ यूज करने से कभी फायदा नहीं होगा मित्रों, याद रखना, है ना। अगर मैं आज टाइम टेबल दूंगा नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें टाइम टेबल जेन्युइनली बनाना है ना, जेन्युइनली, तो सबसे पहले अपने आवर्स फाइंड आउट करो, कितने घंटे तुम पढ़ सकते हो दिन में, अपने आवर्स फाइंड आउट करो कि भाई मैं यार टोटल 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, है ना, मैं टोटल 12 घंटे, मैं स्कूल नहीं जाता, मेरे पास 12 घंटे है, इसके अंदर मैं लेक्चर का भी टाइम इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर का टाइम इंक्लूड करके 12 घंटे। अब तुमने देख लिया कि भाई डेली 2-2 घंटे के लेक्चर तो हो ही रहे हैं, तो 6 आवर्स तो यार यहाँ से कैलकुलेट हटा दो तो अपने पास 6 घंटे बचे। इमेजिन कर लो, अब इस 6 घंटे को तुम्हें डिवाइड करना है और टाइम टेबल तुम खुद बनाओगे अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। बस इस 6 घंटे को ऐसे डिवाइड करना है कि भाई इक्वली 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे फिजिक्स। किसी दिन अगर एक क्लास नहीं लगती और ये 2 घंटे का गैप खाली जाता है तो इसमें क्या करोगे? इसमें टीवी नहीं देखनी कि अरे आज तो सर ने क्लास नहीं ली, आज तो चिल करते हैं। भाई चिल चिल में जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जो डीपीपीज बच रही हैं या फिर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है। एक सिंपल सी चीज समझना, तुम थकोगे, तुम हारोगे, तुम थकोगे, तुम हारोगे, तुम गिरोगे, पर तुम्हें रुकना नहीं। अगर भागा नहीं जाता तो मत दौड़ो। जिस दिन तुम थक जाओ, कौन कहता है तुम्हें कि यार 20-20 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो? अरे थक गए हो कोई बात नहीं, 1 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है? बट वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि एक दिन पूरा ऑफ, क्योंकि जिस दिन वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई ना, उस दिन तुम्हारा पूरा का पूरा चिट्टा विट्टा खत्म हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो अगर तुमने बीच में निकाल दी तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। अगर किस दिन मन नहीं हो रहा, बिल्कुल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बस 1 घंटा पढ़ लो। 1 आवर सिटिंग तो कर सकते हो, 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते क्या? 1 घंटा पढ़ लो, बस बहुत है, उससे ज्यादा मैं मांग ही नहीं रहा तुमसे। ठीक है, लेक्चर सारे देखे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डीपीपी के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। यार ये तो अब देखो सिंपल सी बात है कि तुम्हें लेक्चर समझ आ गए, डीपीपी के लिए टाइम मैनेजमेंट पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ और मेरे को बताना क्या तुम इससे रिलेट कर पाते हो। जब कोई चैप्टर हमें पसंद आता था, हमें समझ आता था कि टीचर ने हमें पढ़ाया, मजा आ गया, तो हम ना भागे भागे दौड़े दौड़े घर जाते थे और हम उसकी डीपीपी लगाने बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फीलिंग ऑफ जॉय। जब हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो खुशी होती है कि यार यस कर दिया। वो फीलिंग अगर तुम्हें आ रही है ना, तो फिर तुम राइट पाथ पे भाग रहे हो। उस फीलिंग को ढूंढो। जब चैप्टर 1 तुम समझ लेते हो ना, उसके बाद एक फीलिंग आएगी कि यार क्वेश्चन करने बैठते हैं, मजा आएगा, आज तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वो फीलिंग चाहिए होती है। जिस दिन तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आया, तुम्हारा खुद का अंदर से मन नहीं करेगा कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। भैया 1 वीक से एडमिट था हॉस्पिटल में, तो क्लास छुट्टी है, वापिस आया हूँ कवर करने। अच्छा कोई इशू नहीं है। देखो मैं आपको बस इतना बोलूंगा, जितना हो सके आप एक्स्ट्रा पढ़ो, जितना हो सके आप एक्स्ट्रा पढ़ो, और अब वो जो बैकलॉग्स बन रहे हैं उसको कवर करो। यार जो बच्चा ना, मैं आपको बस 1 महीने का और बोल रहा हूं, देखो सितंबर है, अभी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर एंड, मैं आपको आज ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं और आप देख लेना अपने बैच के अंदर, देख लेना, देखना अक्टूबर, जो बच्चा अक्टूबर एंड तक ऑन ट्रैक आ गया, अगर कोई बच्चा अक्टूबर एंड तक ऑन ट्रैक आ गया, ऑन ट्रैक का क्या मतलब है
कि उसकी बैकलॉग या तो खत्म हो गई या तो बस 5-6 बैकलॉग कुछ बची है छोटी मोटी। जो बच्चा अक्टूबर एंड तक आ गया ऑन ट्रैक, वो बच्चा जेई निकालने लायक बन जाएगा। और अगर कोई बच्चा अक्टूबर एंड तक भी अपनी बैकलॉग क्लियर नहीं कर पाया, उसके बाद तुम खुद ये लेक्चर्स देखना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना बंद हो जाएंगे। अभी चीजें क्या है ना, थोड़ी स्लो चल रही हैं। अभी तुम कवर कर लोगे, अक्टूबर तक बैकलॉग बनती है, कवर कर लोगे, बट अक्टूबर के एंड के बाद मैं बता रहा हूं बैकलॉग कवर करना आसान नहीं। ये रियलिटी है, पिछले 3 साल से देख रहा हूं मैं बच्चों को कि कहां से क्या होता है, तो इसलिए बता रहा हूं। जिसने अभी भी टाइम है, बैकलॉग क्लियर कर लो, 2 महीने हैं, जितनी हो गई यहां तक हो गई, उसके बाद नहीं कवर कर पाओगे तुम, नहीं कर। ठीक है, फिजिक्स के टेस्ट का सोल्यूशन वो तो आप जब टेस्ट आपने सबमिट करा होगा उसके बाद ही आपको सोल्यूशन दिख जाएगा, वहां टेस्ट पे जाकर देखना पूरा सोल्यूशन है, इवन वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। और कुछ क्या है, रिकॉर्डेड मिलेगा? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा सर। हर मंडे को स्कूल टेस्ट होते हैं, छोड़ो टेस्ट को छोड़ो। एक चीज बताओ, स्कूल से तुम्हारे कितने नंबर जा रहे हैं बोर्ड में? कोई नंबर जा रहा है तुम्हारे? 80% मार्किंग तो एंड वाले बोर्ड से होती है, तो तुम्हारे स्कूल का मैटर क्या है? मेरे को तो ये चीज समझ नहीं आ रही, स्कूल के एग्जाम छोड़ने पड़ते। ठीक है, और कुछ? भैया आपका हर चैप्टर का डीपीपी क्लास नोट पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दो प्लीज, कंटिन्यू ऐप पर पढ़ना होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि टेलीग्राम पे जितनी भी डीपीपीज होंगी वो मैं सारे डाल दूं। और कोई? भैया फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो प्रॉब्लम होती है। देखो, ऑनलाइन पढ़ने के सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड है। पहला मेथड है ऑनलाइन पढ़ने का, आप जिस लेक्चर को देख रहे हो उस लेक्चर को देखते रहो। अगर तुम एक बार तुमने होम वाला बटन दबाया और तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे गए तो तुम वापस नहीं आओगे लेक्चर पर, तुम कभी वापस नहीं आओगे। इसलिए जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ट्राई टू वॉच लाइव लेक्चर्स, क्योंकि रिकॉर्डेड तुम्हें देखने का मन नहीं करेगा। तुम देखोगे यार टाइम कब खत्म होगा, 2 घंटे का लेक्चर कब खत्म होगा, और तुम ऐसे लेक्चर छोड़ते जाओगे। तो याद रखो, ट्राई टू वॉच लाइव लेक्चर्स। भैया बोर्ड के लिए क्या करें? शिवम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बोर्ड की तुम फिक्र छोड़ दो। जनवरी से तुम बोर्ड की फिक्र करा दूंगा मैं खुद, और मैं तुम्हें बता दूंगा कहां से क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तुम अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, बोर्ड को अपने दिमाग से निकाल जाओ। हर एक बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है, जो अभी 12वीं का बोर्ड देगा 2023 में, वो 80 से 90% प्लस ही लाएगा, दिस इज फॉर श्योर। आपको हर एक चीज मैं ला दूंगा, बस आप यार इंग्लिश और जो आपका एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है उसको आप संभाल के रखें, वो आप करते रहना साइड बाय साइड। बट जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो आप मत पढ़ो बोर्ड लेवल की, जनवरी से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, और बताओ किसी का कोई डाउट बच रहा है? फिर ये चीज थी कि यार देखो मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला भाई, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तुम्हारा रिजल्ट देखकर, और ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं आ पाएगी रैंक, सीधी सी बात है। मैं आज बोल रहा हूँ नहीं निकल पाओगे अगर ऐसा काम करोगे तो, करना पड़ेगा भाई, रगड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल बना दिया, हाँ जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे तो आईआईटी निकालना है ना, एडवांस लेवल पे ही पढ़ रहे हैं, करने पड़ेंगे क्वेश्चन तो यार, फॉर श्योर सी बात है, सीधी सी बात है यार। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, तुमको पढ़ाने के बाद आसान आसान क्वेश्चन दे दे इतने से, और तुम करके खुश हो जाओ कि हाँ 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 सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है, और तुम बस फिर मस्त रहो। और जब जेईई एडवांस का पेपर देने बैठो तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल का है। इस बार का पेपर हुआ 2022 का, देखना एक बार, देखना क्या लेवल होता है पेपर। बट मैं अब भी कह रहा हूँ जिसने काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल पढ़ा है वो जेईई एडवांस के इस साल के पेपर के भी क्वेश्चन बना लेगा, वो भी गारंटी। ठीक है, और बताएं किसी का कोई और डाउट बच रहा है? किसी का कोई और डाउट? अब देखो मेरी 1-2 चीजें याद रखना स्टूडेंट्स, है ना। क्या क्या लिख रहे हैं, क्या है क्लास में कॉन्सेप्ट समझ आता है बट डीपीपी सॉल्व नहीं होता है, इसके ऊपर तो यार मैं आंसर दे चुका हूँ भैया। मेरे 38 क्वेश्चन राइट, 23 रॉन्ग हुए, बट नंबर 38 ये कैसे पॉसिबल है बताइए। आपने शायद सबमिट नहीं करा होगा। पता है क्या होता है, जब आप सबमिट करते हो तो एक सब्जेक्ट का सबमिट मत करो, सबका सबमिट करो, एक सब्जेक्ट का सबमिट मत करो, है ना, ऐसा मत करो। ठीक है, अब सुनना हम क्या बात करने जा रहे हैं कि यार हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी कि भैया पीसीएम जो है एक्स्ट्रा 15-15 मिनट रिवीजन मारेंगे साथ साथ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भैया हमें सिर्फ 2 काम करने हैं। एक है हमारी डीपीपी, डीपीपी इज द प्रायोरिटी,
डीपीपी क्या है? प्रायोरिटी है। डीपीपी एक ऐसी चीज है जो हमें करनी पड़ेगी, है ना, उसके बिना तो भैया काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डीपीपी करनी है। डीपीपी से पहले या फिर डीपीपी के बाद में एक चीज और है जो आपको करनी है, या तो इससे पहले कर लो या तो इसके बाद में कर लो, वो है PYQ। जेई मेंस के करना पहले, फिर एडवांस पे जाना। कोई भी किताब परचेज कर लो, एक किताब ले लो, एक आपके हाथ में एक किताब होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, वो बेस्ट रहती है। किसी भी पब्लिशर की ले लो, ओसवाल की आती है, अरिहंत की आती है, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, किसी की भी ले लो। अपनी मेंस एंड एडवांस की एक किताब आती है, अगर मेरे पास यहाँ पर होती तो मैं आपको दिखाता, बट जो भी है एक किताब ले लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर की डीवीपी, प्रीवियस ईयर, इन दो का अगर आप सेट लगा रहे हो ना, हर चैप्टर के लिए, भाई मजा आ जाएगा। अभी इस बार जिसने रैंक निकाली, आप उनका भी इंटरव्यू सुनोगे ना तो बोलेंगे कि हाँ एक किताब एक्स्ट्रा लगाई थी, उसके अलावा ज्यादा फोकस किस पे करा? ज्यादा फोकस करा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। जो कोचिंग शीट्स देती हैं उनको सॉल्व करने में, कोचिंग पर ट्रस्ट रखना पड़ता है। जिससे भी आप पढ़ रहे हो ट्रस्ट रखना पड़ता है। हमसे आप पढ़ रहे हो, डीबीपी पे ट्रस्ट रखो, उनको सॉल्व करो। लेवल डीबीपी का मुश्किल होता है, मुझे पता है, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, तभी डीबीपी बनाई जाती है लेवल अप करने के लिए, ठीक है। तो ये दो सेट तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है, अभी उसके अलावा कुछ मत करो। अब कुछ बच्चों का ये पूरा हो जाता है और उनके पास फिर भी टाइम बचता है, तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बोलूंगा HC वर्मा कर लेना है ना, HCV कर लेना, HC वर्मा, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तुम MS चौहान कर सकते हो, स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, तो मैं बोल रहा हूँ टाइम, पहले ये फिर ये, पहले उन किताबों को मत खरीदना, पहले ये काम करना, अगर बचता है तो टाइम वो करना। उसके अलावा क्या है, मैथमेटिक्स के लिए यार कोई भी किताब ले लो, सिंगेज वगैरह की बहुत किताबें आती हैं, बट एक किताब जो मैं तुम सभी को लेनी है वो है मैथ के लिए, प्ले विद ग्राफ। ये जब तुम अभी थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे ग्राफ्स वगैरह आएंगे, जब तुम डिफरेंशियल पढ़ोगे मैथ के अंदर, तो वहां से आपको ये वाली किताब लेने की जरूरत पड़ेगी। सारे ग्राफ्स प्लॉट तुम सीख जाओगे, तो तुम जो फिजिक्स के अभी काइनेमेटिक्स के ग्राफ में जिनको दिक्कत आ रही थी ना कि भैया v और x का ग्राफ कैसे प्लॉट करा, पैराबोला कैसा बना, वो तुम यहां से सीख जाओगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। ये चीज आपको होपफुली क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरा डाउट आता है कि भैया हम ये समझ गए, बट भैया अब थोड़ी सी बैकलॉग बन गई है, हमने अभी ये ज्यादा तो पढ़ा नहीं है, हमें 1 महीना हुआ है पढ़ते, बट फिर भी बैकलॉग बन गई है, उनको कैसे कवर करें? सबसे पहले बैकलॉग बोलने से बैकलॉग क्लियर नहीं है ना, समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि तुम मुझसे बोलते रहो भैया बैकलॉग कैसे होगा, बैकलॉग नहीं होगा, तुम मुझसे पूछोगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। अब पढ़ना क्या है भैया? देखो हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको देखो, उनसे ही आप बैकलॉग क्लियर कर पाओगे। लेक्चर से जो लेक्चर्स हैं वो देखो, वन शॉट वगैरह यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, जो लेक्चर्स हैं उनको देखो। अभी समय है, तुम बैकलॉग कवर कर सकते हो। जो बिल्कुल ऐसी कंडीशन आ जाए कि बिल्कुल समय नहीं है, आप बैकलॉग नहीं कर सकते, तब जाकर यूट्यूब पे वन शॉट देख लेना, उससे पहले देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो लेक्चर मिलते हैं वो देखो, लेक्चर देख। अब उसके बाद जैसे तुमने कुछ चैप्टर कर लिए, तो जो तुमने टेस्ट दिया था ना पहले, जैसे अभी एक टेस्ट 1 हुआ था काइनेमेटिक्स वगैरह का, तो उस टेस्ट को रीअटेम्प्ट करना। मान के चलो जब तुमने काइनेमेटिक्स का टेस्ट दिया था, जब तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत बेकार थी, तुमने पढ़ा नहीं था, अब तुमने फिर से लेक्चर देखा एंड फिर से उस टेस्ट को दो, तो तुम्हें क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। और हर चीज कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना ये काम तुम्हें करना है बैकलॉग क्लियर करने के लिए। उसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो वन शॉट वगैरह के पीछे मत भागना, अभी जो लेक्चर्स हैं उन पे ही फोकस रहो और उनसे, ठीक है। आ गया समझ? और कुछ अगर डीबीपी सॉल्व नहीं हो पाई तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अगर डीबीपी तुमसे सॉल्व नहीं हो पाई, सबसे पहली बात है ट्राई एंड ट्राई। एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं हर एक बच्चे को बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेटेजी का नाम है 3 अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। जब भी कोई फिजिक्स का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो आपको डीपीपी में मिला है, उस क्वेश्चन को आपको 3 अटेम्प्ट देने। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कोई एनएलएम का क्वेश्चन था, आपने पहली बार देखा और आपने ट्राई किया नहीं हुआ, है ना, उसके बाद आपको उसको दूसरा मौका देना है, एक और बार आपको उसको थोड़ा सा बैक जाकर वापस से सोचना है। आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में भी सॉल्व नहीं हो पाया और आपको कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो यहीं पर ही 1 या 2 अटेम्प्ट में बंद कर देना और अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर स्किप कर जाना। बट अगर आपको ऐसे लगे कि यार दूसरा जो अटेम्प्ट था उससे मुझे कुछ हेल्पफुल एनालिसिस मिला एंड अब मैं ये क्वेश्चन बना पाऊंगा, मुझे कुछ तो क्लिक हुआ, तो ही तीसरा अटेम्प्ट देना, राइट। तो ये होती है हमारी 3 अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। हर एक क्वेश्चन को हम 3 बार अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। पहला अटेम्प्ट होता है सोचने पे कि कैसे कर पाएंगे।
जैसे जैसे आप चीजों में एडवांस होते जाओगे आप पहले ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट जब एडवांस की बात आती है तो नॉर्मली सबको 2 अटेम्प्ट लगते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बेसिक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है कि तुम एक बार में क्वेश्चन नहीं सोच पाते, सबके साथ यही होता है, सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आप फॉलो करोगे और इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। और आज यार मेरे को फ्रिक्शन पढ़ाना था बट मैं क्लास क्यों नहीं ले पाया, मतलब क्यों नहीं ली मैंने अभी क्लास, वो सीधी सी बात है कि भाई ये टेस्ट का जो तुम्हारा रिजल्ट था इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था एंड आई वांटेड टू टॉक कि भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम क्वेश्चन नहीं कर पाए। देखो ये जो आखिरी के सर्कल के सवाल थे ना, मैन रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इन सबको तो हटा दो। ये वाले जो सवाल थे ना, ये वाले, इन सवालों को तो, ये तो गलत सवाल है ना, ये गलती से आ गए थे यहाँ पर, तो इनको तो कट मार दो। 25 और 24 ये 2 सवाल तो बिल्कुल गलत हैं, मैंने मान लिया, बट बाकी के क्वेश्चंस तो आसान थे। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है एक तरीके से, है ना। इससे ऊपर वाला देख लो, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। यार ये सब क्वेश्चन अगर तुम नहीं कर रहे तो भाई फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये वाला, द हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, कराया हुआ क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर था। कितनी बार कराया यार बताओ। फीवर हो गया था, अब प्रीवियस क्लास करूं या फिर अब वाली क्लास करूं। देखो अगर कोई नया चैप्टर चल रहा है तो नए चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे अभी फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ तो कल तुम डायरेक्ट फ्रिक्शन से जाओ, एनएलएम नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, डायरेक्ट फ्रिक्शन पे आ जाओ, राइट। बट अगर बीच में चल रहा है, जैसे कि एनएलएम का बीच में चल रहा होता है और तुम्हें फीवर आ गया कि भाई बीच का मेरा मिस हो गया, तो तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर एक नया चैप्टर है तो तुम उस नए चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, बट किसी चैप्टर के बिटवीन से तुम उस लेक्चर को नहीं दे सकते, समझ नहीं है, राइट। क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है आफ्टर ईच चैप्टर एचसीवी। देखो अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो फटाफट से एनएलएम को खत्म करो, है, एनएलएम को खत्म करो। काइनेमेटिक्स में टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, पहले एनएलएम कर लो, फ्रिक्शन के साथ हमारे साथ साथ बढ़ते जाओ आगे। बेसिक काइनेमेटिक्स आ गई ना, अब बेसिक काइनेमेटिक्स आ गई, एडवांस लेवल की काइनेमेटिक्स नहीं आई ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेना उसको, अभी अभी बैकलॉग मत बनाओ। न्यूटन्स लॉ करो, फ्रिक्शन जो चल रहा है उसके साथ साथ चलते रहो, बेसिक काइनेमेटिक्स से काम हो जाएगा, एडवांस लेवल की नहीं पूछी जाएगी आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। 3 क्लास अटेंड नहीं हो पाती यार, ये तो करना पड़ेगा यार। आप देखो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी कोचिंग में जाते हो 4 घंटे तो वहां भी होता है ना काम, भाई पढ़ना तो पड़ता है, सबको पढ़ना पड़ता है, ऐसे काम नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, राइट। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, छोटी छोटी गलतियां। यार देखो सिली मिस्टेक्स सबके साथ होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं है। हम भी सिली मिस्टेक करते हैं, हम भी 2 + 2 5 लिख देते थे कभी, है ना। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 + 2 5 तो नहीं लिखा, बट हाँ कुछ भी x² - y² का भी इक्वेशन गलत बना देते थे, सबके साथ होता है। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? शांति, खुद के अंदर शांति, थोड़ा सा फोकस लाना पड़ेगा लाइफ, है ना, थोड़ा सा फोकस लाना, शांत रह के पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, एंग्जाइटी नहीं लेनी अंदर, है ना, कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेनी। एक पेपर है, उस पेपर को पेपर की तरह देंगे, अपना बेस्ट देंगे। आई रिमेंबर द डे जब मैं आता था ना अपने पेपर दे के, मैं आपको बताता हूँ IIT के टाइम तो जब मैं पेपर दे के आता था ना, तो जैसे स्कोर नहीं आया, अच्छा आपने मार्क्स कैलकुलेट करे, पेपर देख के नहीं आया स्कोर, एडवांस का पेपर था नहीं आया, तो बहुत गुस्सा आता था, बहुत ऐसा होता था कि यार इतनी करा फिर भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, क्या है फालतू चीज, ऐसा होता था। बट उस टाइम पे क्या करता था मैं, खुद को थोड़ा सा शांत करके एंड लेट अस एनालाइज कि गलती कहां करी थी। ये टॉपिक क्या मैंने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था, बट गलत हुआ क्यों? क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में कुछ कर दिया, या फिर ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये सब गलतियां आपको एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा यार। अपने पेपर को देखो और अपनी एनालिसिस करो। आज एक टास्क आपको देकर जा रहा हूं, वो टास्क ये है जो आपने कल पेपर लिखा है उसको एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, और गलत हुए तो क्यों गलत, राइट। वो आपको एनालिसिस एक बार खुद का एनालिसिस करो, ठीक है। वो एक चीज जरूर से जरूर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी के साथ एंड करते हैं यार आज का सेशन। आई होप कि यार कुछ चीज़ आप सीख पाए हो गए, एंड ये सेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था आज के समय पर, तो मुझे लेना पड़ा। एंड चलो फिर मिलते हैं। बट दिस पेपर वॉज ईजी। मैं ये कहता हूं कि यार आप 25 में से 15 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते थे। एनएलएम के शुरू के 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना सकते थे। आगे के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में भी थोड़ा डिफिकल्ट मैं मान सकता हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चन तो चलो वो तो बोनस है, वो तो बोनस है, बट
आप बना सकते थे क्वेश्चन आराम से, जिसने अटेम्प्ट करा होगा उसे पता होगा पेपर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी चलती है बट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, चलो डर के टेस्ट सबमिट नहीं करा यार, ऐसा मत करो यार, टेस्ट सबमिट नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जितने नंबर आ रहे हैं आने दो ना यार। आपके पेरेंट्स के पास तो कॉल नहीं जाना ना कि आपका लड़का तो भैया जी पढ़ नहीं रहा है, ये तो नंबर नहीं ला रहा है, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा ना। आपके और हमारे बीच की बात है, हमें पता है आपको पता है। बोलने वाला कौन है? मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा, मैं चिल्ला दूंगा एक दो बार तुम पे कि भाई क्या कर रहे हो, बस। तो टेस्ट तो सबमिट करो यार, टेस्ट तो सबमिट करो। अगर तुम टेस्ट सबमिट नहीं करोगे मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज कर पाऊंगा कि भाई ये स्टूडेंट था, इसका इस बार इतना था, इस बार इतना था। वो एनालिसिस कैसे होगा जब तक तुम टेस्ट सबमिट नहीं करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे? वो तो करना पड़ेगा, राइट। चलो तो एंड करते हैं सेशन को। एंड जिसने अभी टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज उसको एक बार अटेम्प्ट करना है ना, और देखना कि भाई कैसा पेपर है, कैसा आपको लग रहा है। बट टेस्ट प्लीज हमेशा अटेम्प्ट करते रहना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया। 6 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, उसको ढंग से लेना। पीरियोडिक टेबल शायद आपका आज हो जाएगा, तो ढंग से पढ़ना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड टेस्ट देना है, ढंग से देना है, और वो जो सपना देखा है ना उसको पूरा करना है यार, पूरा करना। अब नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना। तुमने इस कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया ना, तो आधी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं तुम्हारा वो सपना पूरा करूँ। और भाई मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट गलत आएंगी, ऐसी आएंगी जैसे इस बार की थी, तो भाई मैं तो 4 बार चिल्लाऊंगा तुम पे कि भाई क्या कर रहे हो, और चिल्लाना पड़ेगा। तो ये दिन मत दिखाना मेरे को कि मुझे तुम पे चिल्लाना पड़े। ढंग से टेस्ट दो, टेस्ट अच्छा दोगे नंबर अच्छे आएंगे, अप्रिशिएशन में, सीधी सी बात, करना पड़ेगा, राइट। आई होप यार नेक्स्ट टेस्ट तुम बेस्ट दे रहे होगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। टेस्ट सबमिट करने से पहले बिल्कुल नहीं डरना है। आपकी मेरे बीच की बात है, आपके पेरेंट्स आप पे चिल्लाने के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना। आपके प्रशांत भैया हैं, अगर मैं थोड़ा चिल्ला भी देता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारी, तो इतना समझ के कर लेना। चलो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।